नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर उमासन सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ वीडियोस डेली आपको शेयर करती हूँ। तो मैं भी कई बार पिछली बार के वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि प्रेरणादायक कहानी हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ भी हमारा इतना अच्छा मार्गदर्शन कर देती हैं कि फिर हमें कभी भी पछतावा का मुख नहीं देखना पड़ता या हमारे मन में कोई ग्लानि या क्रांति नहीं होती है कि हमने ये काम क्यों कर दिया, बेवजह क्यों कर दिया, क्यों गलत रास्ते में पहुँचे। तो छोटे छोटे बच्चे ही जब सुनते हैं अपनी नानी से, दादी से या माता से, तो बहुत खुश होकर चहकते फुदकते रहते हैं और दोस्तों को भी बताते हैं कि आज मेरी नानी ने या दादी ने या माँ ने या मौसी ने मुझको ये कहानी सुनाई। तो इस तरीके से वो भी शेयर करते हैं। आज मैं शेयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम मूल्यों से, नैतिकता से दूर हो रहे हैं। हमारी संस्कृति विलुप्त सी हो रही है। तो इसी को प्रिजर्व करने के लिए, इसी को जागृत और आगे बढ़ाने के लिए ये शिक्षाप्रद कहानियाँ हमारा निरंतर मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो आज भी मैंने अपने संग्रह में से एक कहानी का चुनाव किया है। उसका शीर्षक है सच्चा मित्र। तो आप तो जानते हैं ये फ्रेंड क्या है। अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। तो सच्ची कहावत कब से चली आ रही है। चलिए एक किस्सा बताते हैं। बाप बेटे थे। तो बेटे ने कहा कि पापा आपका तो हमेशा एक ही दोस्त रहता है, मैं भी ऊब जाता हूँ, रोज़ वो आते रोज़ आप जाते, मैं तो ऊब जाता हूँ। और मेरे देखिए कितने सारे दोस्त हैं और ना हम लोग क्लब जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग साथ में मोबाइल गेम खेलते हैं, बहुत आनंद आता है। तो पिता ने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि अच्छा सच्चा दोस्त कौन है तुम्हारा, जो एक दोस्त का नाम बताओ। बोले मेरे तो सब दोस्त अच्छे हैं, हम लोग सब बहुत मित्रता से रहते हैं, हम लोग में कोई भी दुराव छुराव नहीं है। बोला ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही बोले कि चलो आज बजा तो है 1-2 बज रहा है रात का, चलो तुम्हारे एक मित्र के यहाँ चलते जो तुम्हें सच्चा सहारा दे सके। बोला चलिए किसी के पास चलिए, लेकिन एक दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा दोस्त है, चलिए उनसे मिलवाता हूँ। रात में दरवाज़ा खटखटाया तो नेचुरली सभी को चिंता होती कि क्यों रात के 2 बजे कौन आया है, कोई चोर उचक्का ना हो, कौन भी है। आवाज़ आई, कौन है? पीछे से आवाज़ आई, अरे मैं तेरा दोस्त हूँ सोनू। तो चुपचाप पलट के सो गया। फिर घंटी बजती रही तो अंदर से आवाज़ आई उसके दोस्त की कि माँ कह दो कि मैं सो रहा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ, या फिर तुम्हारी जो मर्जी हो कह दो कि घर में नहीं हूँ। माँ भी पशु पेश में पड़ गई। माँ ने अंदर से कह दिया कि बेटा वो तो है नहीं यहाँ पर। तो वो लोग चले गए। बड़ा दुष्ट हुआ उसको दुख हुआ कि देखो मैं तो पिता से कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरा ये दोस्त ये करता है वो करता है, मेरे तो हज़ारों मित्र हैं और आपके तो एक भी मित्र नहीं है, एक मित्र है उसी से रोज़ आप काम चलाते। तो बोला चलो निकले ही हैं तो आज मैं तुम्हारे अपने इकलौते मित्र से मिलाता हूँ। चलिए पिताजी चलिए। दोनों गए। देखा रात के 2-2:30 बजा हुआ था। तो दरवाज़ा खटखटाया, कौन है? मैं हूँ सोनू का पिता, तुम्हारा दोस्त हरीराम। बोले अच्छा मित्र। बत्ती खुली, अंदर बत्ती खुलने की आवाज़ आई, उजाला हुआ और दरवाज़ा खोला और उसके पहले बोला घबराना मत मित्र, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। और जैसे ही दरवाज़ा खोला उसके मित्र ने तो उसके एक हाथ में रुपयों की थैली थी, पैसों की थैली थी और दूसरे हाथ में तलवार, मतलब खंजर टाइप का तलवार लिए हुए थे। अब देखिए दोनों तो कंट्रास्ट है। तो बोले मित्र जिसने दरवाज़ा खटखटाया था हरीराम, बोले ये क्या मित्र, ये क्या कर रहे हो? तो बोला अरे 2 बजे 2:30 बजे जो दरवाज़ा मित्र खटखटाएगा इसका मतलब है कि वो मजबूर है, विवश है। उसको या तो, और विवशता 2 तरीके की ज़्यादा होती है, या तो पैसों की तुरंत ज़रूरत पड़ जाती है या कोई वो विपदा में होता है तो विपदा से हम निपटेंगे। तो भैया देखो पैसे रुपए की बात है तो तुम ये थैली पकड़ लो, और जहाँ वाद विवाद हुआ है या विपदा में तुम हो तो ये तलवार मैं पकड़ के तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम बताओ तो कुछ। वो बोलते ही उसके बीच में ही दोस्त बोल दिया, सोनू के पिता, अरे मित्र नहीं कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे तो मैंने कहा कि चलो मैं तुमको आज रात में अपने मित्र से मिलवाता हूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तुम्हारे पास, और मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी रात में तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ। बोले कैसी बात कर रहे हो, हमारे में
थैंक यू, नो थैंक यू, नो हाय हेलो, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉरी या नहीं थैंक यू, कि जिसके लिए हम लोग को शर्मिंदा होना पड़े। बस ठीक है, अच्छा किया, आओ बैठो, कहाँ जा रहे हो, आओ तो बैठो, आ गए हो तो बैठो थोड़ी देर। बोले नहीं नहीं अब सो, तुम भी चलो, हम भी अपने घर पहुँचते हैं। तो दोस्तों इस कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन अपने पीछे कुछ तो निशान छोड़ के गई है ना। अब बताइए क्या निशान छोड़ा। यानी बहुत मित्रों से ज़्यादा किसी एक का चुनाव करें, अनेक मित्र से ज़्यादा नेक मित्र का चुनाव करें। सही है ना। तो उसको अपनी गलती का भास हुआ कि मेरा आज दुनिया में कोई सच्चा मित्र नहीं है, सब ऐसे ही थे कि खाने पीने और घूमने घामने के लिए, पिक्चर देखने के लिए। आज तो मुझे अपने पिताजी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो ऐसा भी ना हो कि आपको पिता के सामने या अन्य रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदगी महसूस हो या शर्मिंदा होना पड़े। तो इसके लिए मैं एक कोटेशन आप तक ज़रूर शेयर करूँगी कि आपके पास कितने सारे लोग हैं इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वक्त पर काम कितने आएंगे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितनी ऊंची बात है, कितने लोग हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वक्त पे सुख में दुख में, आपके अच्छे में बुरे में कौन अंत तक साथ दे रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस सीख को ज़रूर सीरियसली सोच के देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई छुपी हुई ज़रूर नज़र आएगी। अच्छा लगा हो मित्रगण, सखियों, तो आप आगे शेयर ज़रूर करिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइएगा ये कहानी। तब तक के लिए मैं इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।